हेलो फ्रेंड्स, मैं के मिश्रा आप सबों का JSSC के रामबन स्टडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे JSSC CGL के पेपर 2 की। पेपर 2 में जो एक हिंदी का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, लैंग्वेज पेपर जो हिंदी दिया हुआ है, उसकी एक कहानी वापसी जो कि लिखी गई है उषा प्रेमवदा द्वारा। वापसी उषा प्रेमवदा जी के द्वारा। ये एक स्वतंत्र सेनानी थी। ये आंदोलन के लिए लिखा करती थी और आंदोलन के द्वारा ये नई नई कहानियाँ लिखती थी जिससे कि लोग उससे और जागरूक हों। तो ये कहानी काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है, 6 से 7 पन्नों की इसमें ये कहानी है। तो सीधे हम इसके सार के बारे में समझते हैं, इसका सार हम देखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका सार। उषा प्रेमवदा जी ने इस कहानी की व्याख्या कुछ इस तरह से की है, इसका सार कुछ इस तरह से निकला है कि ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि काम करने के बाद रिटायर हो चुका है, जो कि अपने परिवार से दूर रह कर के नौकरी कर रहा है और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए नौकरी कर रहा है और उन्हें दूर शहर में रख कर के उन्हें सब सुख सुविधाएं दे रहा है ताकि उनका भविष्य और उज्जवल हो सके। पर जब ये वापस जाते हैं अपने घर रिटायर होकर के, तब इनकी वहाँ कोई महत्ता नहीं रह जाती। तो आइए इसे अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कहानी घूर फिर कर एक व्यक्ति के ऊपर आती है जो कि हैं गजाधर बाबू। ये गजाधर बाबू जो हैं वो एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं जो कि रेलवे में काम करते हैं। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि ये कहानी जो है एक रिटायर्ड व्यक्ति की है। रिटायर्ड व्यक्ति गजाधर बाबू के अकेलेपन की कहानी है और इसमें बतला रहा है इनका कार्यकाल जो है। गजाधर बाबू जो है लगभग 35 साल रेलवे की नौकरी के बाद रिटायर होने के बाद अपने घर परिवार के बीच लौटते हैं। तो यहाँ आपका 2 क्वेश्चन बन जाता है कि वापसी कहानी जो है उसके मुख्य पात्र कौन हैं। तो यहाँ आप सीधा से आंसर कर सकते हैं कि गजाधर बाबू जो हैं वो मुख्य पात्र हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं। तो ये किस चीज़ की नौकरी करते थे? तो ये रेलवे में नौकरी करते थे। अब बता रहे कि 35 साल घर परिवार नौकरी करने व रिटायर होने पर वो अपने घर लौटते हैं, जहां उनकी पत्नी, इनके परिवार में कौन कौन है वो अब यहाँ बताया जा रहा है। उनकी पत्नी, विवाहित बेटा, उनकी पत्नी है, विवाहित बेटा है अमर, उसकी पत्नी व छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बसंती रहती है। तो यहाँ कुल इनके 2 बेटों और 1 बेटी के बारे में बतलाया जा रहा है, जिसमें से 1 बेटा उनका विवाहित है और 1 बेटा और बेटी विवाहित नहीं है, अभी अविवाहित है, और 1 पत्नी है। और इसमें बताइए एक और बड़ी बेटी भी रहती है जिसकी शादी हो चुकी है। गजाधर बाबू के लौटने से घर में पहले से ही चली आ रही व्यथा में व्यवधान पड़ जाता है। जो घर का रूटीन होता है, इसमें कहा जा रहा है कि जब गजाधर बाबू जब अपने घर को लौटते हैं, गजाधर बाबू जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनके घर में चली आ रही व्यवस्था
में जो है व्यवधान पड़ जाता है। जैसे हर घर का रूटीन होता है कि सुबह इसे ये करना है, उसे वो करना है, और जब कोई बड़े इंसान या फिर आप ऐसा कह लें कि जिन्हें आप नहीं चाहते हो कि वो घर पे रहें और वो अगर आ जाएं, तो जिस तरह से रूटीन बिगड़ जाता है, इस तरह से व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है। वह जिस भावनात्मक स्वागत की उम्मीद अपनी पत्नी और बच्चों से कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता। इसके विपरीत सभी को ऐसा महसूस होता है कि गजाधर बाबू के आने से उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप हो रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि वाकई में कोई भी अगर लंबे सालों तक अगर कहीं नौकरी करते हैं, आपके घर में ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, गार्जियंस होंगे जो कि नौकरी करते हैं, धनोपार्जन करते हैं, और वो जब घर आ रहे होते हैं तो उनके मन में एक अपेक्षा रहती है कि मैं घर जाऊं तो मेरा स्वागत ऐसा हो, वैसा हो, ये मुझसे इस तरह से आकर मिले, ये मुझसे ये बातें करें। पर यहाँ जो है इन्होंने तो बहुत ही इन्होंने स्वागत का सोचा कि इनका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ तक कि इनके बच्चे समझते हैं कि ये घर में आ गए हैं तो इससे उनकी जो डेली रूटीन है, जो घर की व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें व्यवधान खड़ा हो गया है या हस्तक्षेप हो रहा है। पिता होने के नाते से पत्नी और बच्चों से जिस ममत्व की आशा कर रहे थे, वह तो नहीं मिलता। वो जो आशा कर रहे थे कि उन्हें उनकी पत्नी और बच्चों से जो ममता मिलेगी, वो उन्हें नहीं मिलता। इसके विपरीत उन्हें महसूस होता है कि उस घर में तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, और उनके परिवार के बर्ताव, परिवार बोलने का मतलब ये है कि उनकी पत्नी, बेटे, बेटी जो भी हैं, उनसे उन लोगों का ऐसा व्यवहार था कि उनको लगा कि उस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। पहले उनकी चारपाई बैठक में लगाई जाती है। जब वो आते हैं सबसे पहले उनकी चारपाई, खटिया, उसे बैठक में बैठने के लिए लगाई जाती है। बाद में बहू के ऐतराज़ करने पर उनसे पूछे बिना एक कोठरी में डाल दिया जाता है, और उसके बाद जो है बहू ऐतराज़ कर रही थी, नहीं मान रही थी, फिर भी इन्हें एक कोठरी में डाल दिया जाता है कि ये कोठरी आपका, आप इसमें रह लीजिए। पत्नी शिकायत करती है कि घर के कामकाज में ना बेटी मदद करती है और ना ही बहू। अब यहाँ बात आती है काम वगैरह करने की, तो पत्नी आ कर के गजाधर बाबू से शिकायत करती है कि मेरे काम में हाथ कोई नहीं बटाता, ना तो बेटी मेरे काम में हाथ बटाती है और ना ही बहू। लेकिन जब बेटी और बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो इसे कोई पसंद नहीं करता। तब गजाधर बाबू बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए, तो अब रसोई का जो काम है, जो खाना बनाना है, वो बेटी और बहू मिलकर बनाए। तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और घर खर्च को सीमित करने के लिए जब वे नौकर को छुट्टी दे देते हैं तो इसे उनकी दखलंदाजी समझा जाता है। और जाहिर सी बात है, जब वो रिटायर हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि अब पैसे की आमदनी कम होगी, धनोपार्जन कम होगा, क्योंकि रिटायर होने के बाद तो आधा पैसा ही मिलता है। तो उन्होंने समझा कि जो फिजूल खर्ची है उसे बंद किया जाए और खर्चे को सीमित किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने नौकरों को छुट्टी दे दी। और जब उन्होंने ऐसा किया
तो उनके घर वाले समझते हैं कि ये गजाधर बाबू जो हैं अपने घर में दखलंदाजी कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। अपने इस परिवार के रूखे व्यवहार से उनको गहरा आघात लगता है, और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि उनके बारे में उनके परिवार ऐसा समझ रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत जोर की ठेस लगती है। सबसे बड़े दुख की बात उनके लिए यह होती है कि उनकी पत्नी भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो उनकी पत्नी है, उनकी धर्म पत्नी है, जिन्हें उनको समझना चाहिए, गजाधर बाबू को समझना चाहिए, वो भी उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं है। गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से भाग कर आए थे, वह अकेलापन अपनी पत्नी और बच्चों के बीच कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। वो रिटायर होने के बाद जिस अकेलेपन से, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे रेलवे वाली, तो वो बोलते कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो मेरे अकेलापन दूर होगा, मैं परिवार के बीच रहूँगा। वो अपना अकेलापन दूर करने आए थे, बट वो घर आने के बाद उनका अकेलापन कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने मन में एक आशा रखा था कि वो घर जाएंगे तो ऐसे सब उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस निराशा में वे वापस उसी छोटी सी जगह पर लौट जाते हैं जहां वे रेलवे की नौकरी कर रहे थे, एक चीनी मिल में नौकरी करने के लिए। और जब उन्हें ये सब पता चलता है, जब उनका अकेलापन और बढ़ जाता है, तब वो बोलते हैं कि इस जगह में रहने से अच्छा है मैं यहाँ से चला जाऊँ, और वो निराश होकर के वापस उसी जगह लौट जाते हैं, उसी शहर या गांव में लौट जाते हैं जहां वो रेलवे की नौकरी कर रहे थे, और वहां जाकर वे चीनी की मिल में नौकरी करने लगते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह इनकार कर देती है, और वहाँ से निकलते वक्त वे अपनी पत्नी से भी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, ताकि उनका अकेलापन थोड़ा तो कम हो, परंतु वो साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, आप जाइए जहाँ जाना है। तो ये था वापसी कहानी का सार। अब इससे कुछ प्रश्न बनते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी को सुनने के बाद, समझने के बाद आप इन प्रश्नों को हल ज़रूर कर लेंगे। गजाधर बाबू अपने घर क्यों लौट रहे थे? क्या उन्हें कोई बीमारी थी, बीमारी की वजह से, या सेवानिवृत्त की वजह से, रिटायर्ड या सस्पेंड होने की वजह से, या अवकाश की वजह से, या उनकी छुट्टियां चल रही थी इसलिए वे घर लौट रहे थे, या बेटी के विवाह की वजह से, या उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी इसलिए वो लौट रहे थे। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, घर लौटने पर गजाधर बाबू ने क्या महसूस किया? सभी बहुत खुश थे, सिर्फ पत्नी खुश थी, वे अनवांछित मेहमान थे, वे अर्थात गजाधर बाबू अनवांछित मेहमान थे, या कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। तो ये इसे आप एज ए होमवर्क समझिए। ये आपका आज का होमवर्क हुआ फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ कि आप इसे समझने के बाद आंसर ज़रूर कर लेंगे, और इसके पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ आपको और भी ढेर सारे पीडीएफ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।